पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन है। आधी रात चला है सर्च ऑपरेशन। हर आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पे कड़ी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान कर रहा है दरअंदाजी की कोशिश। बीएसएफ ने कई बार दरअंदाजी को नाकाम किया। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जुड़ चुके हैं जम्मू से। राही, जानना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वहीं पे बॉर्डर पर भी बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? कैसा सूरत हाल है पूरे इलाके में, ये जानना चाहते हैं। देखिए फर्शिता, दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक्टिव हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सरहद के जो प्रहरी है, चाहे वो बीएसएफ हो, भारतीय सेना हो, या जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सरहदों की रखवाली करते हैं, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जैसे कि जम्मू के साथ लगने वाले कठुआ, सांबा, उसके बाद अरनिया, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, यहाँ का दायित्व बीएसएफ के हवाले है। तो बीएसएफ हर मोड पर, हर जगह पर उस बॉर्डर के आसपास में नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है। और ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि सीमा के उस पार से घुसपैठ का प्रयास किया गया है, यानी जो सीमा के उस पार जो है वो घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उसे भी बीएसएफ ने जो है वो नाकाम किया है। तो ऐसे सर्च ऑपरेशन, क्योंकि लगातार पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन एक्टिविटीज या फिर नारकोटिक्स, इस तरीके की जो सारी इस तरीके की खबरें हैं वो निकलकर सामने आती थी। तो ऐसे में बीएसएफ किसी भी तरह का कोई जो उसमें इस तरीके की कोई वैसी घटना को सीमा पार से कोई दुश्मन अंजाम ना दे, तो ऐसे में अलर्ट है। सर्च ऑपरेशन डे नाइट चलाया जा रहा है। वही राही, ये भी जानना चाहेंगे कि रात की किस घड़ी में ये सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, कब से चल रहा है? देखिए जी बिल्कुल फर्शिता, ये इनपुट्स जो है वो उन्हें मिले थे कि इस इलाके में कोई संदिग्ध गतिविधि या फिर इस तरीके के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो देर रात यानी 12 बजे के या 1 बजे के करीब तब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। अभी भी जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनका कहना है कि ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे सस्पेक्टेड मूवमेंट होती है या कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें यही फोर्सेस देखती हैं कि कहीं ड्रोन के जरिए कोई हथियार ड्रॉप तो नहीं किए गए, कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं उन्होंने जो है वो ड्रॉप की है, या फिर कोई इस तरीके की हरकत या कोई घुसपैठिया तो नहीं घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जहां पर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक एलओसी के इलाके, वहां पर भी प्रॉपर तरीके से सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। साथ में जो बम धमाके के साथ जो भी उन्हें चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों से कुछ ऐसे सुराग मिल रहे हैं या फिर हिंटरलैंड से इस तरीके की जो जानकारियां मिल रही हैं, तो सुरक्षा कर्मी और हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से उसे खंगाल रही हैं। तो ऐसे में बीएसएफ की अलर्टनेस साफ तौर पर यह दर्शाती है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर किसी किस्म की भी कोई एक्टिविटी होती है या कोई किसी भी दुश्मन किसी भी नापाक फिराक में रहता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि बीएसएफ के साथ साथ और भी बाकी जो सुरक्षा बल है वो चप्पे चप्पे पे नजर आ रहे हैं। कौन सी और टीम्स है बीएसएफ के साथ जो सामने आ रही है और मुल्क की हिफाजत कर रही है? देखिए फर्शिता, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो सरहदों की रक्षा करती है। भारतीय सेना एलओसी का जो है पूरा बेड़ा जो है संभालती है। तो इस बीच में हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका एसओजी विंग, सीआरपीएफ की जो स्पेशल टीम्स होती हैं, ऑपरेशनल टीम्स होती हैं, वो एक संयुक्त एक जॉइंट तौर पर जो है वो सभी फोर्सेस मिलकर ये इस तरीके के अभियान चलाती हैं। आज देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से जहां पर कोई खबरें आ रही हैं कि उन इलाकों से कुछ सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ की जा रही है, या फिर जो लोग किसी भी आतंकवादी घटना में मुलव्विस थे या फिर उनका नाम आ रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईए की छापेमारी चल रही है, एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से
इस तरीके से जो अपना ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं कि ताकि जो आतंकवादी या आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं लोग या जो उनके साथ कनेक्टेड हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर वो पहुंचाते हैं तो उन्हें हर एंगल से डिटेक्ट किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो सारे अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रहा है, भारतीय सेना भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो इसमें सभी फोर्सेस की एक अहम भूमिका, ना केवल एक ही बल्कि सब जो है वो आतंक के खिलाफ। जी जी, चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही कपूर।